दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं आया हूँ और आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को पूरा देखें और इस हिसाब से आप अमल भी करें इसमें। और जो मैंने कल वीडियो दिया था कि पेंशन विसंगति का ही कल उसमें मेन पॉइंट था, लेकिन आज का जो हमारा ये वीडियो है ये जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी जो है लोकसभा चुनाव से पहले हम कुछ जो है खास जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, खास जो मंत्री हैं हमारे, जो संबंधित जो हमारे जो डिपार्टमेंट संबंधित जो भी मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे जितने अधिक से अधिक संभव हो। और तो इसलिए आज का ये वीडियो में हम क्या क्या उनको पॉइंट देंगे और जो है जिससे असम राइफल के लोगों का जो है उनका कुछ हद तक दुख दूर हो सकता है, कुछ हद तक उनकी परेशानी कम हो सकती है, जो उनकी फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसमें सुधार लाया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो पहला पॉइंट है हमारा, पेंशन विसंगति को ठीक करने के लिए जो है जो पेंशन जो डिस्क्रिमिनेशन है और उसको ठीक करने के लिए। तो पेंशन विसंगति में मैंने पहले ही बताया था, ये पॉइंट हम देंगे उनको, क्योंकि असम राइफल का में जो पहले पेंशन आया उसके साथ ज़्यादा, हालांकि सभी के साथ ही है, क्योंकि बेसिक पे अगर सही नहीं होगी तो पेंशन कहाँ से सही होगी। तो लेकिन जो मैंने कल का जो वीडियो बनाया था, अगर ये जो पुराने आधे 50% उनको का नुकसान हुआ है, उनको जो पुराने पेंशनर है, खासकर जो 2016 से जो पहले पेंशन आए हैं, और मतलब 20% से लेके 50% तक का उनको हानि हुई है पेंशन, क्योंकि रिव्यू और रिवीजन नहीं होने के कारण। क्योंकि एमओडी ऑपरेशनल कमांड में जो है पेंशन जैसे एमओडी के अंदर रिव्यू होता है, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं एमओडी के साथ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले भी नहीं था। 1986 तक सबको पता है हॉन्टी कैप्टन रैंक तक प्रमोशन मिलता था, 20 साल में एक योग्य जवान सूबेदार रैंक तक बन जाता था, और जो है 5 रुपये के अंतर से, और लेकिन पेंशन वेतन मिलता था, सभी सुविधाएं एमओडी आर्मी की तरह मिलती थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जो है जो सिस्टम के अंदर जिसने भी किया है, और हम उसको उस पर अभी उसका इंडिविजुअल का नाम लेकर के जिन्होंने इस सिस्टम को बिगाड़ा और अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ लालच बस इस सिस्टम को जो बिगाड़ने के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो हम इसमें ज़्यादा उसको अभी वो नहीं करते। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि भाई पैसे के मरे हुए एक जवान पैसे का मरा हुआ नहीं हो सकता। उसे अब उसका वास्तविक जो उसने काम किया, जो मेहनत की, जो देश की सेवा की है, जिन परिस्थितियों में उसने अपनी ज़िंदगी के अमूल्य क्षण देश की रक्षा सुरक्षा के लिए दिए हैं, तो उसके हिसाब से उसको अगर उसका जायज़ हक नहीं मिलेगा तो उसको जो है ज़रूर पीड़ा होगी। तो इसीलिए आज मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं इसमें फिर चर्चा करूँगा। तो पेंशन विसंगति के में हम ये पहला वो देंगे, क्योंकि सबसे पहले जो नए के बराबर पुराने की पेंशन के लिए हम उनको रिव्यू और रिवीजन करके उसको नए के बराबर पुराने को लाने के लिए अब OROP तो असम राइफल में मिला नहीं, क्योंकि जो है हम सरकार को दोष नहीं देंगे। सरकार ने अपनी तरफ से 70,000 करोड़ रुपए वन रैंक वन पेंशन के लिए दिए थे, लेकिन हमारी जो लीडरशिप की कमी के कारण
ये जो है असम राइफल अपने OROP सिस्टम से वंचित है, जिस कारण से हमारा जवान आज एक शर्मनाक पेंशन में गुजारा कर रहा है। तो 70,000 करोड़ रुपया दिया था MOD को जो है सरकार ने, पिछले साल की बात है। तो उस असम राइफल को जो है हमारी ही लीडरशिप, चाहे जो है यहाँ जो सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों की संस्थाओं की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी, और जो दोनों की जिम्मेदारी बनती थी। जो DGR में महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि असम राइफल का जो भूतपूर्व सैनिक है एक शर्मनाक पेंशन में गुजारा कर रहा है, एक फर्स्ट क्लास क्वालिफाइड हौलदार JCO जवान जो भी, और अपनी जो है लगातार 20 दशकों नहीं 30 40 साल तक जो है जंगलों में, आतंकवाद क्षेत्रों में, -डिग्री टेम्परेचर चीन बॉर्डर में, और जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती जैसे देश में जहाँ भी डिटेल रहा, असम राइफल ने अपनी एक प्रत्येक जवान ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। तो ये पेंशन विसंगति को ठीक करने के लिए हम जो है सबसे पहला पॉइंट देंगे कि इसको रिवीजन करके ठीक किया जाए, और इसको हर 5 साल में इसको रिव्यू किया जाए। हम नहीं कह रहे कि आर्मी के बराबर दिया जाए, लेकिन जो लोकतांत्रिक है, जो संवैधानिक है, वो मिलेगा, लेकिन पहले इस सिस्टम को ठीक किया जाए कि ये रिव्यू जैसे होता है MOD के अंदर, जैसे होता है MOD ऑपरेशनल कमांड फोर्स है, और तो उस हिसाब से उनका रिव्यू करके उनको पेंशन को जो है रिसर्च किया जाए, किसको कितनी मिल रही है, किसको कितनी मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए, और एक नए को कितनी आ रही है उसकी बेसिक। सपोज एक 20 साल का हौलदार है, 25 साल का हौलदार है, तो अगर उसकी ऑन सर्विस अगर 44,000 बेसिक पहुंच गई, तो उसका 22,000 रुपये उसको 50% में जो है पेंशन मिलेगी। और जो 25 साल सर्विस, 30 साल सर्विस है, तो उसका जो है अगर बेसिक 60 पहुंच गया तो 30 मिलेगी, या 70 पहुंच गया तो 35 मिलेगी, 35,000 बेसिक मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक अभी मेरे पास आज ही कॉल आया, 30 साल के एक हौलदार को मात्र 18,000 मतलब 17,000 बेसिक पेंशन मिल रही है। एक 20 साल के हौलदार को 12,000-13,000 रुपये बेसिक पेंशन मिल रही है। किसी की तो और भी कम है, जो पुराने हैं 2006 से पहले। तो इसको नए का अभी कितनी बेसिक पे है ऑन सर्विस में, उसका 50% कितना होता है, तो उसी हिसाब से पुराने का रिव्यू करके, रिवीजन करके उसको ठीक लाया जाए, और उनका जो भी एरियर बनता है वो दिया जाए। इसके लिए हम ये हाई प्रोफाइल लोगों को, हमारे यहाँ के रक्षा राज्य मंत्री महोदय भी हैं, और रक्षा मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, DGR और संबंधित जो भी है, जो है आर्मी चीफ, आर्मी में CDS महोदय, चीफ महोदय, और संबंधित जो भी राज्य मंत्री हैं, तो उनको भी हम जो है इस प्रयास करेंगे इसको देने के लिए। और तो इसलिए आप लोग आना है, और अधिक से अधिक लोग मुझे समर्थन देना है कि हमें जो है अब नेगेटिव जो मेंटालिटी के लोगों से जो है की बातों पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए उनको अपने हम क्या कर सकते हैं अब इसके लिए, क्योंकि इतने साल हो गए, हमने इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अब हमें ही जागना है, तो तभी जो है ये होगा। तो दूसरा, अगले भी कई हमारे पॉइंट हैं पेंशन रिव्यू के अलावा, जो प्रमोशन विसंगति के लिए जो भी जायज़ हो, वो भी पॉइंट लोगों के आए हैं कि प्रमोशन विसंगति, भाई जिनकी क्लास सही है, जिनका जिस हिसाब से उनका FSD डॉक्यूमेंट में उनका क्लास हो रहे हैं, उनके FSD रिकॉर्ड में, उस हिसाब से उनको उनका जो आ गए हैं, अभी सभी को पता है 10 20 30 तक जंगलों में रह के आए हैं, तो भाई मजबूरी में आए हैं, 60 साल संभव है नहीं
एमओडी के में एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर नौकरी करना, तो इसलिए आ गए हैं, तो उनको उनके लिए क्या हो सकता है। और मैंने सुना अभी जो मेडिकल कैटेगरी जो पर्सन है उनके लिए एक विशेष पैकेज मिला है और उनको उनका रिव्यू हो रहा है, अच्छी बात है। और ये भी बहुत ज़रूरी है ये लोगों का। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक सुविधा के लिए हम पॉइंट देंगे, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक सुविधा के बगैर हमारी जो है बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर हमारी जो है संस्थाएं में मतलब सक्षम लोग नहीं हैं, वहाँ पर जो है बहुत दिक्कत, कई दूर दूर से पहले मैंने यहाँ पे 2-3 डिस्ट्रिक्ट बाद कई लोगों का जो है मैंने कागज़ बना के भेजे थे, क्योंकि हमारे जो ऑफिस है, अगर डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड इसको लागू होता है तो ये सब काफ़ी इसका समाधान हो सकता है। तीसरा हमारा जो है जवानों का पॉइंट आया है कि जो हमारी जो यूनिटों की जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार हम इतने सालों से जो है हमारा जो है एक अव्वल फोर्स का एक इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। 5 वीर चक्र, 5 शौर्य, 5 वीर चक्र, 5 अशोक चक्र, 150 से अधिक शौर्य चक्र, 38 कीर्ति चक्र, और लगातार हम आतंकवाद क्षेत्रों में खूंखार आतंक, सबसे खतरनाक भी है आतंकवाद क्षेत्रों में हम जंगलों में देश की सेवा करते हैं। -डिग्री टेम्परेचर, चीन बॉर्डर हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, तो वो जो है कहते हैं कि हमें अगर भूतपूर्व सैनिक सुविधा मिले ताकि उनको जो है पुनर्वास मिले, उनके बालक बालिका को, जो फैमिली को जो है जो जायज़ हक जो है वो मिल पाए। हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वैसे हक बनता है। एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर पहले दिया जा रहा था तो कुछ सोच समझ के दिया जा रहा होगा 4थे वेतन आयोग से पहले, तो उसको कोई के कोर्ट ने उसको डिग्रेडेशन नहीं किया। ये जो है एक जो है बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ है। हम क्लियर बात है, हम नाम नहीं ले रहे हैं उसका किसी ऐसे मतलब इस सिस्टम को जो है ऐसा बनाने वालों का, लेकिन ये जो हुआ है और गड़े मुर्दों को हम उखाड़ना नहीं चाहते। तो अगला हमारा जो पॉइंट जाएगा वो वीरांगना, जो विधवा माता बहन है, उनको उनकी जायज़ पेंशन मिले, उनके बालक बालिका को, जो विधवा वीरांगना माता बहन है, जायज़ उनको कुछ न कुछ बेनिफिट मिले। सोल्जर बोर्ड जिला सोल्जर बोर्ड की सुविधा ये लागू हो जाएगी तो वहाँ से जायज़ मिले, और ताकि उनके बालक बालिकों को रोज़गार में भी कुछ छूट मिल सकती है। जैसे लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन की होती है, उसमें एमओडी में जैसे 15% मिलता है, तो कुछ वो हम ये नहीं कह रहे 15 दे दो तो 14 दे दो, 12 दे दो, लेकिन ये नहीं कि एमओडी ऑपरेशनल कमांड में एक महान सेना को आप निगलेक्ट कर दो। ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। तो अगला हमारा जो पॉइंट है वो शहीद का दर्जा और वीरता चक्र का जो सही सम्मान का वो भी मिले सही उसको उसका वो मिले। और ये खास पॉइंट है, और ये पॉइंट है हमारा यूनिट 2 का जवानों का आया है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, मानते हैं कि असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है और इसको ये ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में सक्सेस है, लेकिन सक्सेस है करके लगातार इसको एक को रगड़ते रहो। अब कितना बुरा लगता है जब 3 साल नहीं 30 साल तक भी एक जवान अगर जंगल से बाहर नहीं आता है एक शहर में और -डिग्री में जो है सेवा करता है, तो कितना 3 साल का टर्नओवर होता है एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर। तो उनका कहना है कि 46 पलटन है, तो वो कह रहे हैं कि 23 पलटन ऑल इंडिया में घुमाई जाए, और जहाँ जहाँ मतलब ख़ास ज़रूरत है और कुछ पीस एरिया में डाली जाए, और 23 पलटन जो है नॉर्थ ईस्ट में। अगर वैसे तो सब पूरा ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो
आधे आधे से इस तरह से, ताकि उन जवानों का मनोबल भी बना रहे। तो ये कुछ ज़रूरी पॉइंट हम हमारे जो खास जो मंत्रालयों को, मंत्री महोदय लोगों को देंगे अभी जस्ट एक लोकसभा चुनाव से पहले, और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हों और मुझे कॉल करें, और हम एक अच्छा सा वो बनाएंगे। इसके लिए जो है मेमोरेंडम बनाएंगे, ज्ञापन बनाएंगे, मैं टाइप टूप करके उसको हम लेकर के जाएंगे। और हमारा जो है सरकार को के ऊपर हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप अगर कमज़ोर होगी तो किसी की भी लीडरशिप, संस्था की लीडरशिप कमज़ोर होगी तो डेफिनेटली जो है ये हमें ही शर्म आनी चाहिए, हमें लोक लाज आनी चाहिए कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई हम जब एमओडी के लोग 70,000 करोड़ रुपए OROP का ले सकते हैं तो उनके वो जवान ने नहीं, उनके लीडरशिप की ताकत के कारण वो मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें एक मजबूत लीडरशिप को जो है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का चुनाव करना होगा और आने वाले समय में, और तभी असम राइफल का जो है समय पर भला हो सकेगा। असम राइफल के लोग, सभी लोग जो हमारे जवान, NCO, JCO ऑफिसर्स, वीरांगनाएं, माता बहन, उनके बालक बालिका, सभी को उनका जायज़ हक मिलेगा तो वो भी, उनका भी मनोबल बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आएँ, बात करें, सिर्फ फ़ोन में ही बात नहीं करें। काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं कल के वीडियो से, लेकिन आएँ भी, और ताकि हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।